हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारा इस सीरीज का आखिरी लेसन होने वाला है, यानी कि लेसन नंबर 4। अब लेसन नंबर 4 है क्या, पहले वो समझते हैं। लेसन नंबर 4 है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे की जाती है। और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सर्विसेज को, क्योंकि जब तक हम उस प्रोडक्ट को समझते नहीं है, उस गुड्स को समझते नहीं है या फिर उस सर्विसेज को समझते नहीं है, उसकी मार्केटिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम पहले डिस्कस करेंगे सर्विसेज को और उसके बाद देखेंगे कि सर्विसेज की मार्केटिंग किस प्रकार से की जाती है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो आपको लोग मैं थोड़ा सा बचपन में लेके जाना चाहूँगा। जब आप 9th-10th क्लास में थे, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़नी चालू कर दी थी, है ना। उम्मीद है आप सब लोग कॉलेज में हो तो 9th-10th तो पढ़ के आए ही होंगे। उस टाइम पे कंचे बिल्कुल नहीं खेल रहे होंगे। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि उस टाइम पे ना, पता है, 3 तरह के सेक्टर्स हम डिस्कस करते थे कि जहाँ पे एक पर्सन अपने लिए अपनी लिवलीहुड जनरेट करता था या फिर एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता था। जिस 3 सेक्टर कौन से थे? एक प्राइमरी सेक्टर यानी कि वो लोग जो या तो एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है या फिर माइनिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, यानी कि जो भी चीज नेचुरल चीजों से रिलेटेड है वहां पे इन्वॉल्व है और वहां से अपनी लिविंग जनरेट कर रहे हैं, उनको बोलते थे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट, है ना। जिसमें मेनली हमारे पास क्या था, या तो एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो चीज थी। दूसरा क्या था, इंडस्ट्रीज, है ना, यानी कि वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, जो किसी ना किसी तरह के गुड्स को जनरेट कर रहे थे। लेकिन इन दोनों की हेल्प करने के लिए आया एक तीसरा सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, जिनका काम क्या था, इन दोनों सेक्टर्स की हेल्प करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। और साथ साथ ये काम भी था कि नेचुरल लोगों बोल रहा हूं, जो और भी इंडिविजुअल्स हैं, जो बाकी कंज्यूमर्स हैं, उनको भी सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि आप देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन एक तरीका है सर्विस प्रोवाइड करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्रीकल्चर वाले ने कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन किया, कुछ अनाज का प्रोडक्शन किया, गेहूं उगाए, चावल उगाए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वालों ने कुछ गुड्स का प्रोडक्शन किया, तो उसे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, बिना ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प के? तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन क्या हुई, एक तरह की सर्विस जो कहीं ना कहीं दी जा रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को या फिर दी जा रही है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। और यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल लोगों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के मोड होने बहुत ज़रूरी है, यानी कि सर्विस सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, अब बैंकिंग सेक्टर देख लो, कितना ब्रॉड सेक्टर है सर्विस के मामले में, चाहे वो बिजनेस को सर्विस देने में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को, चाहे वो नॉर्मल पीपल को। तो बैंकिंग का सर्विस सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या फिर इंश्योरेंस देख लो आप, अब एक बिजनेसमैन है, वो जनरली अपनी हर एक चीज़ों को, हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंश्योर करके रखता है, यानी कि उसका इंश्योरेंस करवा के रखता है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हुई तो इस केस में उसके लॉस की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जो हम लोगों ने 9th-10th में पढ़े थे, है ना। प्राइमरी सेक्टर भी, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी। और बता देता हूँ, जनरली इकोनॉमिक्स में जो भी वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, उन्होंने कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट की है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करवाया, है ना, ताकि किसी भी जगह पे अनाज की कमी ना हो उस चीज़ से रिलेटेड। और एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर आज का नहीं है ना, इंडस्ट्रीज आज आई हैं, सर्विस सेक्टर मेनली अब आए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत पहले से चलता आ रहा था। तो प्रोडक्शन की कमी होनी चाहिए, खासकर अनाज के केस में। तो उसके लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एक वेल डेवलप्ड इकोनॉमी में, या फिर आप कह सकते हो कि डेवलप्ड इकोनॉमी जो है, डेवलपिंग नेशन की बात नहीं कर रहा। दूसरा क्या होता है, फूड डेवलपमेंट होनी चाहिए इंडस्ट्रीज की, यानी कि फिर जो है ना, हम रॉ मटेरियल्स को यूज करके क्या बनाएंगे, फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। और ये काम कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर आता है तीसरा और इम्पोर्टेंट सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस
सेक्टर, जिसका काम क्या होता है, इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करना। तो ऐसे डेवलपमेंट होती है, पहले प्राइमरी की, फिर मैन्युफैक्चरिंग की, सेकेंडरी की, और फिर टर्सरी की। इन 3 सेक्टर की डेवलपमेंट इस प्रकार से होती है। लेकिन कुछ जो डेवलपिंग नेशंस है वहाँ पे कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। जैसे आप इंडिया की देख लो, इंडिया की हालत ही देख लो। इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल पीक पे है, वेल डेवलप है, लेकिन इंडस्ट्रीज लैग कर रही हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर क्या है, वेल डेवलप है। यानी कि बीच का एक पिलर गायब हो गया, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई, लेकिन सर्विस सेक्टर क्या है, वेल डेवलप्ड है। क्योंकि इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड नहीं करे, इंडिया के बाहर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ये तो था इस कंप्लीट चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन। मैंने आपको ये समझाया कि सर्विसेज होती क्या हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खुद सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ, मेरी खुद की रोजी रोटी सर्विस सेक्टर की वजह चल रही है। जैसे आप लोगों को वीडियोस बना के दे रहा हूँ मैं, फिर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है, सर्विसेज ही तो हैं। ठीक है ना, मैं आप लोगों को ये तो नहीं बोल रहा कि भाई ये मार्कर बेचने आया हूँ मैं, ये लो 20 रुपये का, 20 रुपये मार्कर रख लो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फिर तो ये क्या काम होता, एक तरह से रिटेलर काम करना चालू कर देता मैं। ठीक है, या फिर ये सब काम किसके, प्रोडक्शन के। सर्विसेज का काम क्या होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे बैंकिंग एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, वो कुछ नहीं सेल करते। या फिर अगर मैं बात करूँ, इनके अपने सर्विसेज को सेल करते हैं सिर्फ, बाकी गुड्स वगैरह वो सेल नहीं करते। या फिर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, वो भी क्या है, एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। डॉक्टर की सर्विस हम यूज़ करते हैं, लॉयर की सर्विस यूज़ करते हैं, टीचर की सर्विस यूज़ करते हैं। तो बहुत से लोगों की हम सर्विस यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये तो हो गई सर्विसेज के बारे में छोटी सी बात, क्योंकि लेसन नंबर 4 है ही मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो अब समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आखिरी चैप्टर है। मेरे हिसाब से 4 वीडियोज़ बनेंगी चैप्टर के ऊपर, चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 3 या 4 एवरेज वीडियोस बनेंगी, फिर क्या हो जाएगा, चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चैप्टर भी नहीं, साथ साथ सीरीज भी हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब चालू करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कौन कौन चीजें हमें इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आया, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, की इंडियन इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कितना बड़ा रोल है। और वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोग कहीं पे इन्वॉल्व हैं हमारे देश में, तो कहाँ पे इन्वॉल्व है, सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप भी जानते हो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, जनरली सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लोग नहीं है, और ज़्यादा लोग कहाँ पे है, सर्विस सेक्टर के अंदर हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर दोनों जो है ना मिलके बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। फिलहाल आगे जाके इंडस्ट्रीज और डेवलप हो जाएंगी तो बात अलग है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। हमें सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी पड़ेंगी, एंड हाउ दे अफेक्ट मार्केटिंग, और कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केटिंग को अफेक्ट करती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि सर्विसेज के फीचर्स क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे उनकी मार्केटिंग की जा सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स। हमें एक तो पहचानने पड़ेंगे कि सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट है, और उसे एक्सप्लेन भी करना होगा। तो ये हमारे पास आता है तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। चौथा क्या है, रिकॉग्नाइज द मेजर स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रोसेस। हमें मेजर स्टेजेस देखने होंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रोसेस के सर्विसेज के केस में। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन। हमें प्रोसेस समझना पड़ेगा सेगमेंटेशन का। मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था कि कोई भी बिजनेस जो है ना वो अपने लिए सबसे पहले सेगमेंट चूज करता है कि मुझे किस सेगमेंट के अंदर जो है प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि दुनिया भर के बिजनेसेस हैं, दुनिया भर के गुड्स हैं, दुनिया भर की सर्विसेज हैं, तो कौन सी एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करनी है, इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन की सेगमेंट्स बना लिए। इसके बाद टारगेट मार्केटिंग, और उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग उनके कंज्यूमर्स को टारगेट करना कि जो उस सेगमेंट के गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं या फिर उस सेगमेंट की सर्विसेज को खरीदना पसंद करते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंस क्रिएट करना, एंड पोजीशनिंग करना, अपने गुड्स की पोजीशनिंग करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्विसेज। ये सब हम डिस्कस करेंगे सर्विस सेक्टर के केस में भी। वैसे तो मैं ये सब समझा चुका हूं जब हमने बात की थी गुड्स के बारे में, अब सर्विस के बारे में बात करनी है हमें। 6 के बाद क्या आता है, अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएटिंग अ सर्विसेज मार्केट
मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी, हमें एक फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक सर्विस मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। तो ये हमारे पास बनते हैं 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर देखने हैं और समझने हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अब चालू करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में सब समझा ही चुका आप लोगों की सर्विसेज होती क्या है ना। अब सर्विसेज वापस चालू करते हैं। तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विसेज, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कुछ प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सर्विस इज अ मेजर कंपोनेंट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन सच एज एयरलाइन, जैसे कि देखो एयरलाइन सर्विस दे रही है किसी चीज़ की, फ्लाइट्स की, कि अगर किसी को कहीं दूर तक ट्रैवल करना है वो भी कम से कम टाइम में, तो हम उसके लिए फ्लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो वो सर्विस किसने दी? एयरलाइंस ने दी। रेलवेज ने सर्विस दे रखी है ट्रैवलिंग की। ठीक है, और क्या क्या है, यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है? पढ़ाना, यानी कि लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना। तो ये भी क्या है, एक तरह की सर्विसेज हैं। कार रेंटल्स का काम क्या होता है कि भाई किसी के पास मान लो अपनी कार नहीं है, तो अगर उसे कहीं पे लेके जानी है व्हीकल, कोई पर्सनल व्हीकल यूज़ करना है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो रेंट पे सकता है कार। तो ये भी क्या एक तरह की सर्विसेज हैं। एंड सो ऑन हैव टू ऑफर, जैसे ओला, उबर, ये सब क्या है? ये सब के सब कुछ ना कुछ और किसी न किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर रेफर टू एज सर्विस कंपनीज। इन सबको हम सर्विस कंपनीज बोल के चलते हैं। तो ये तो हो गई सर्विस कंपनीज के बारे में बात। अब इश्यूज ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के मेन 4 इश्यूज हैं: टेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पेरिशेबिलिटी। इन चारों को हम बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक की। तो ये 4 इश्यूज जरूर ध्यान रखना। एक टेंजिबिलिटी, ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों ने इंग्लिश में वर्ड सुन भी रखे होंगे। इंसेपरेबिलिटी, देखो टेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी हमको बोलते हैं ना कि गुड्स टेंजिबल है, टेंजिबल यानी कि वो फिजिकली अपीयर करते हैं या नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मार्कर है, क्या है? टेंजिबल है। मेरे पास ट्राइपॉड है, क्या है? टेंजिबल है। ठीक है, कैमरा है, टेंजिबल है। सारी चीज़ क्या है? टेंजिबल हम बोलते हैं इसे, है ना। तो मैं चीज़ कह सकता हूँ यहाँ पे कि इसको क्या बोलते हैं? टेंजिबिलिटी। ठीक है, और इनटेंजिबल होने का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई ना दे। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी हो गया, गुडविल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इनटेंजिबल होती हैं। और खासकर जो बच्चे अकाउंट से रिलेटेड होंगे उन्हें ये वर्ड पक्का सुने होंगे उन्होंने। इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इनसेपरेबल, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबिलिटी यानी कि जिसकी वैल्यू जो चेंज हो सके अपने आप में। पेरिशेबिलिटी, आपने गुड्स सुने होंगे, पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी टिकते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल। ऐसी पेरिशेबिलिटी भी क्या है? एक इशू है सर्विसेज की। तो ये 4 हमारे पास क्या है? इश्यूज है सर्विस सेक्टर के, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में डीप में। ठीक है, तो पहले आपको समझाया कि सर्विस क्या होती है, उसके मेन 4 इश्यूज कौन कौन से हैं। अब देखो सर्विस के लिए एक लाइन लिखी हुई है, इट इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस। ये एक एक्ट है या फिर परफॉर्मेंस है, परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी फॉर बेनिफिट ऑफ अनदर। मतलब जिसे परफॉर्म करती है कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के बेनिफिट के लिए, उसकी भलाई के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। बेस्ट वे टू डिफाइन सर्विसेज इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोर एंड पेरिफेरल एलिमेंट्स। अगर हमें सर्विसेज में डिफरेंशिएट करना है या फिर डिफरेंशिएट करना है तो हमें 2 चीज़ समझनी पड़ेगी। एक कोर एलिमेंट क्या होता है और एक पेरिफेरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। कोर तो आप लोगों को पता ही है ना, आप लोगों ने कोर पर काफी सुना होगा। कोर का मतलब क्या होता है कि जो एसेंशियल चीज होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह से आप यूं समझ लो सेंटर पार्ट समझ लो कोर को, कि भाई ये कोर पार्ट है इसका। और पेरिफेरल सुना होगा आपने कि जब हम चारों ओर की बात करते हैं, किनारे किनारे की जब हम बात करते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल। दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं, ठीक है, और इतनी तो इंग्लिश आप लोगों को आती होगी। अब आगे देखते हैं। कोर सर्विसेज ऑफरिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशंस नेसेसरी आउटपुट्स। जो कोर सर्विसेज हैं वो क्या ऑफर करती हैं? वो ऑफर करती है ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसरी आउटपुट्स को, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरी आउटपुट्स को, दैट आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड द इनटेंजिबल बेनिफिट्स। जो सिर्फ एक इनटेंजिबल बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने में काम करते हैं, दैट कस्टमर जिसकी जरूरत कस्टमर को है। यानी कि वो मेन चीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है या फिर यूज कर रही है अपने आउटपुट को बनाने में, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? इनटेंजिबल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या आता है? पेरिफेरल सर्विसेज। पेरिफेरल सर्विसेज आर दोज दैट आर आइदर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोर सर्विसेज, यानी कि जिसकी जरूरत पड़ती है कोर सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने में,
और आर ओनली अवेलेबल टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सर्विस बंडल, या फिर वो जो है ना उस सर्विस बंडल की क्वालिटी को, ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सर्विसेज इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सर्विस के अंदर क्या आती हैं, हर एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं। हुज आउटपुट इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, जिसका आउटपुट एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है और कंस्ट्रक्शन नहीं है। इज जनरली कंज्यूम्ड एट द टाइम ऑफ इट इज प्रोड्यूस, क्योंकि सर्विसेज को भी कंज्यूम करते हैं जब वो क्या हुआ है, प्रोड्यूस किया गया है। एंड एड्स वैल्यू इन फॉर्म्स दैट आर एसेंशियली इंटेंजिबल, और वो उन वैल्यूज में हमारी हेल्प करता है जो जनरली क्या होती हैं, इंटेंजिबल कंसर्न्स होती हैं ऑफ इट्स फर्स्ट परचेजर, उसके फर्स्ट परचेजर के लिए। सच एज ट्रांसपोर्टेशन, देखो आप इंटेंजिबल है, यानी किसी तरह की गुड्स थोड़ा सेल की गई है, आपको बिठाया जहां पे आपको जाना था, आपके डेस्टिनेशन में छोड़ के फ्री हो गए, तो ये क्या हो गया, एक तरह की सर्विस हो गई। एंड पब्लिक यूटिलिटीज, ठीक है, ये भी बहुत सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे रोड वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब चीज़ें, तो पब्लिक यूटिलिटीज, होटल्स, ठीक है, ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड पर्सनल सर्विसेज, तो ये सारे क्या है, टाइप हैं इंटेंजिबल सर्विसेज का। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। क्लासिफिकेशन जो है ना सर्विस की 3 प्रकार से की गई है, ए, बी और सी, तीनों को फटाफट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पहला क्या है, स्टैंड अलोन सर्विसेज। स्टैंड अलोन सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या है, सच एज फिजियोथेरेपी, ये क्या है, एक तरह की सर्विसेज हैं, है ना। बहुत से लोग जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, थेरेपी प्रोवाइड करना, या फिर काउंसलिंग प्रोवाइड करना, कि भाई अगर आपको करियर को लेकर कोई काउंसलिंग चाहिए या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप उसके लिए करियर काउंसलिंग की हेल्प से वो चीज़ ले सकते हो। फिर कंसल्टिंग, है ना, कि कंसल्टिंग करनी है तो उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। बी क्या आता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज, जब हम एक साथ मल्टीपल सर्विसेज इंजॉय कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गुड्स की बात कर ली, सर्विसेज एंड गुड्स, जैसे कि रेस्टोरेंट में देखो आपको एक ही टाइम पे अलग अलग तरह की सर्विसेज आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। या फिर रिटेलिंग, ये भी आपको एक ही साथ अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पे सी पॉइंट, सर्विस एज अ कंपोनेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि सर्विस जो है ना वो किसी केस में है, गुड्स के केस में, इन टोटल मार्केटिंग मिक्स सच एज आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हुए नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं कोई व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर एक बार वो व्हीकल सेल हो गया, तो उस टाइम पे तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने सेल किया था मुझे, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसकी सर्विस करवाऊंगा, उसे मैनेज करवाऊंगा, या फिर हम अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी अपने आसपास यूज़ करते हैं जिसकी हमें टाइम टू टाइम सर्विसेज चाहिए होती हैं, या फिर हमें उसे रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उन कंपनीज की सर्विसेज को यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, इसको बोलते हैं देखो यार, सर्विस एज अ कंपोनेंट ऑफ गुड्स इन टोटल मार्केटिंग मिक्स, जो टोटल मार्केटिंग मिक्स का पार्ट होता है आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है बिकने के बाद भी, है ना, यानी कि उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसकी सर्विस कैसे करवानी है। हम ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे आप एसी यूज़ कर रहे हो उसकी सर्विस होती है, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हो उसकी सर्विस होती है, व्हीकल यूज़ कर रहे हो उसकी सर्विस होती है, बहुत से तरह की सर्विसेज जो है ना हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए अपने व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।